अब बात करते हैं यहां पर एक और बड़ी खबर को लेकर। हम बता दें, गोरखपुर मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा जो है उसका कबूलनामा सामने आया है। इस कबूलनामा में मुर्तजा ऑन कैमरा ये कह रहा है कि सीए एनआरसी में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और इस गुस्से की वजह से उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। कई और बातें भी कही गई। इस वीडियो को देखकर यह साफ साफ नजर आ रहा है कि मुर्तजा को इस कदर रेडिकलाइज किया गया कि वो हत्या करने पर उतारू हो गया। क्या कह रहा है ये मुर्तजा, हम आपको सुनवाते हैं। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, से टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना। तो इस तरह से हमारे थॉट्स में बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हो वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही। तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच मैं बोला कर ही दो भाई। तो यहां पर इस आरोपी को आपने सुना जिसने ये कबूलनामा किया है, अब्बासी मुर्तजा, जिसका ये बड़ा कबूलनामा कि उसे ऐसा लगता है कि CNRC में मुसलमानों के साथ गलत हुआ। उसे ऐसा लगता था कि देश में मुसलमानों के साथ एक गलत भावना चल रही है और इसी में उसने नाराजगी के चलते ये बड़ा फैसला लिया कि वो यहां पर हमला करेगा। अब इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या वो थ्योरी अब खारिज हो जाएगी जिसमें जिक्र किया गया था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक ये खबर लगातार चर्चा में है, लेकिन अब बताइए कि जब ये कबूलनामा निकलकर सामने आया है तो क्या वो थ्योरी कम से कम साइड हो जाती है जिसमें बार बार कहा जा रहा था कि देखिए मेंटली डिस्टर्ब है। यहां लग रहा है जो सबूत मिले हैं, जो बातें आई, जो कबूलनामा है कि प्लान था, एक नाराजगी है जिसका जिक्र वो कर रहा है और कबूल कर रहा है। देखिए, परिवार लगातार कह रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, मानसिक हालत ठीक नहीं थी। यहाँ तक कि कल अखिलेश यादव ने भी कहा कि उसके पिता को भी सुना जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का शुभांकर ये कबूलनामा आया है, एक तो साफ साफ दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेडिकलाइज था। और जिस तरीके से उसने तमाम बातें कही हैं कि वो नेपाल से लौटा, उसने सीधा वो हाथों में वो हथियार खरीदा और वो कुछ ना कुछ कर जाना चाहता था। बेशक वो CNRC का नाम ले रहा है, कर्नाटक के हिजाब कंट्रोवर्सी का नाम ले रहा है, लेकिन वो अपने दिमाग से बिल्कुल इस बात को लेकर क्लियर था कि उसे कुछ ना कुछ करना था। तो वो लगातार जाकिर नाइक के जो वीडियोस की बात आ रही है वो उसके लैपटॉप से मिले हैं। वो घर से जा चुका था। एक रात उसने सिद्धार्थनगर में गुजारी और एक रात वो नेपाल में उसने रात में गुजारी और नेपाल से सीधा आया, उसने गाड़ी ली और वो कुछ न कुछ करने आया था, जिसकी बात वो खुल करके इस कबूलनामे में बोल रहा है कि चाहे जो हो वो कुछ न कुछ करके जाएगा। तो या तो वो बहुत बहुत ज्यादा ही सेल्फ रेडिकलाइज हो चुका था देखते देखते, लेकिन उसके कई जो है ना लिंक्स भी निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसे ATS और तमाम जो दूसरी एजेंसियां हैं लगातार खंगाल रही हैं। चाहे वो सिद्धार्थनगर में किसी एक शख्स को उठाया गया हो या फिर यहाँ तक कि सहारनपुर तक की चर्चा आ रही है। लेकिन इस बात में पूरी तरीके से इस वीडियो के सामने आने के बाद एक चीज तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस टेरर एंगल की बात की जा रही थी कि ये सुनियोजित एक हमला है और ये हमला सुरक्षा बलों पर मंदिर पर हुआ है, ये तो कम से कम उसके कबूलनामे से साफ निकल करके आ रहा है। रही बात उसके मानसिक तौर पर बीमार होने की, तो परिवार ये दावा कर रहा है कि ये पहले से है, लेकिन उसके वीडियोस कुछ और बता रहे हैं। शुभंकर, नहीं, अब कुमार अभिषेक देखिए, दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक बात, एक वर्ग बार बार ये कह रहा है कि देखिए अगर उसे हमला करना होता तो क्या वो गेड़ासा या हथियार लेकर जाता, कोई बड़ा हथियार ले सकता था। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए सेल्फ रेडिकलाइज था, यानी खुद से ज्यादा वो हो गया था और उस वजह का असर जो है उसे कुछ ना कुछ करके दिखाना था। लेकिन टेरर एंगल, ये सेल्फ रेडिकलाइजेशन, इसके अलावा वीडियोस का मिलना, ये कबूलनामा, क्या उस थ्योरी को साइड करता है जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि देखिए एक छोटा हथियार लेकर वो क्यों गया, अगर यही उसे करना था? क्योंकि बहुत सारे पहलू ऐसे जो बता रहे हैं कि उसे कुछ करना था, वो चाहे अपने स्तर पर ही करना था, एक मैसेज देने के लिए।
देखिए शुभंकर, उसमें एक थ्योरी ये भी है जो कि एजेंसियां बता रही हैं, वो ये कि वो छोटे हथियार के साथ बेशक गया हो, लेकिन उसका इरादा जो था वो वहां मौजूद पुलिस वाले पर हमला करके उसका हथियार छीनकर और उसके बाद आगे हमले करने का था। लेकिन एक बात तो साफ है कि वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से रेडिकलाइज था, ये बात तो साफ साफ उसको दिखाई दे रही है, क्योंकि कई बातें वो कह रहा है। दूसरा, वो नेपाल से जब चला तो उसने बेशक छोटे हथियार खरीदे, गड़ासा खरीदा, लेकिन उसने खरीदा और उसका निशाना क्या था? उसका निशाना था कि उसे मंदिर तक जाना है, और उसने बकायदा टेम्पो लिया, टेम्पो पर बैठा और वहां जाकर उसने धार्मिक जो नारे हैं उस धार्मिक नारे को लगाया, नारेबाजी की, और उसके बाद वो हमला करता है। अब ये छोटा हथियार है, बड़ा हथियार है, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए अलग भी रख दें तो कम से कम वो एक सोच के साथ तो पहुंचा ही था ना मंदिर, कि कुछ ना कुछ उसे करना है, और ये उस अपने वो उस वीडियो में उसको कबूल भी कर रहा है। अब जब दूसरी एजेंसियां, चाहे एटीएस हो, चाहे यूपी पुलिस की दूसरी एजेंसियां हो, या फिर यहां तक कि एसटीएफ हो, इन तमाम लोगों ने जब उसको इंटेरोगेट किया है तो बहुत सारी चीजें निकल करके भी आई हैं, और कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए जो लोग, जिनके साथ ये कम से कम संपर्क में था, उनकी भी पहचान हो ही रही है, और इसके लैपटॉप से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं। बिल्कुल कुमार अभिषेक, और शायद यही जो बात आप कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।